सबा खां जो कि इस्लामाबाद की एक रहायशी हैं, वो सोच रही थी कि वो स्मूथ डिलीवरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन डॉक्टर ने 6 घंटे की लेबर पेन के बाद बताया कि उनकी स्मूथ डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं। सेम इसी तरह हुआ ज़ारा हसन के केस में, जिसे डॉक्टर जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट थी और वो सोच रही थी कि उनकी भी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें बताया कि नॉर्मल डिलीवरी उनकी पॉसिबल ही नहीं। इस वजह से वो अपना बेबी खो भी सकती हैं अगर वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाती हैं। तो ऑपरेशन के जरिए बच्चों की पैदाइश की शरह में हम देख रहे हैं दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। या वो एक लॉन्ग प्रोसीजर से 8 घंटे 10 घंटे 6 घंटे गुजरेंगे और यहाँ पे विद इन हाफ एन आवर शी विल बी फ्री एंड अप एंड अबाउट। आप देखें वी गेट मेनी पेशेंट्स, उसमें वो आके अगर पेन स्टार्ट होती हैं इनिशियली बड़े वो जोश में होती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी एंड ऑल, जैसी पेन स्टार्ट होती हैं वो कहती हैं कि नहीं जो हमारी खुराकें अच्छी नहीं, हमारी लड़कियों की खुराकें अच्छी नहीं, जो अब नॉर्मल डिलीवरी कर ही नहीं सकती, या ये एक कमाई का बहुत बड़ा जरिया। मशवरा वो दे जो पेशेंट के लिए, और पेशेंट इस वक्त हमारे पास मदर भी है और बेबी भी है, 2 लाइफ्स इन्वॉल्व होती हैं। हम वो आपको मशवरा दें जो कि दोनों के लिए सेफ हो। पहले मैं आपको बता दूं कि सी सेक्शन है क्या और कौन सी ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से डॉक्टर को सी सेक्शन की तरफ ही जाना पड़ता है। सी सेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बेबी की नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं होती और डॉक्टर्स को ऑपरेट करके बेबी की डिलीवरी करना होती है, और इसकी 3 से 4 बड़ी वजूहात हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। पहली वजह यह है कि बेबी एक ऐसी पोजीशन में होता है जिसकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं होती, जिसमें दूसरी वजह यह है कि फोर्टल डिस्ट्रेस, कि बेबी ज़्यादा लेबर पेन को बेयर नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसकी वजह से डॉक्टर को सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ता है। और तीसरी इसमें और सबसे ज़्यादा बड़ी वजह यह है कि एक्लेम्शिया या फिर माँ में हाइपरटेंशन का पाया जाना। और चौथी बड़ी वजह यह है कि ट्विन प्रेगनेंसी यानी एक से ज़्यादा बच्चों का पैदा होना। अगर मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूँ तो WHO ने आज से 20 साल पहले ये कहा था कि किसी भी मुल्क में 15% तक सी सेक्शन के रेट होने चाहिए। इससे ज़्यादा अगर किसी मुल्क का सी सेक्शन का रेट है तो वो थोड़ा खतरनाक है। लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि इसके बाद थोड़ी देर बाद ये ऑब्जर्व किया गया कि सिर्फ हांगकांग का सी सेक्शन का रेट 27% था, और ये कोई यूनिक बात नहीं। तकरीबन 62% स्टेट्स ऐसी हैं दुनिया में जिसका सी सेक्शन का रेट 15% से ज़्यादा। अब पाकिस्तान में सी सेक्शन का रेट इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है, इसका अंदाज़ा सिर्फ सर्वे से ही लगाया जा सका है। तो पाकिस्तान डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वेज के मुताबिक, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स की एक एजेंसी सपोर्ट करती है जो कि दुनिया भर में सिर्फ इसी रिलेटेड डाटा इकट्ठा करता है कि वहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस या फिर हेल्थ केयर का निज़ाम कैसा है, तो PDHS पाकिस्तान में अभी तक 3 सर्वेज कर चुका है, 1991 टू 2006-07 और तीसरा सर्वे 2012-13 में किया। और इन तीनों सर्वेज में उसने बताया कि किस तरह पाकिस्तान के सी सेक्शन का रेट बड़ी ही तेजी से बढ़ रहा है। PDHS के पहले सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में सी सेक्शन का रेट 2.7 था, लेकिन PDHS के लास्ट सर्वे जो कि 2012-13 में किया गया के मुताबिक सी सेक्शन का रेट 15.8% तक बढ़ चुका है। और PDHS ने बताया कि किस तरह जो ऐसी खवातीन जो हायर एजुकेशन से एसोसिएटेड हैं, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, उनमें सी सेक्शन का रेट एज कम्पेयर टू जो कम पढ़ी लिखी औरतें हैं उनकी निस्बत बहुत ही ज़्यादा है। PDHS के सर्वे के मुताबिक ऐसी खवातीन जो ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं उनमें सी सेक्शन का रेट 40% तक बढ़ चुका है। अब इसी सर्वे ने बताया कि किस तरह ऐसी खवातीन जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनमें सी सेक्शन का रेट 35.3%, जबकि ऐसी खवातीन जो गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखती हैं उनमें सी सेक्शन का रेट 5.5% है। अब PDHS की रिपोर्ट ने बताया कि किस तरह पंजाब जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, इसमें पहली दफ़ा जब ये सर्वे किया गया तो सी सेक्शन का रेट 3% था, दूसरी दफ़ा जब सर्वे किया गया तो सी सेक्शन का रेट 10%, और जब तीसरी दफ़ा सर्वे किया गया तो अराउंड 19% तक बढ़ चुका है। और सेम इसी तरह की कंडीशन सिंध की है, जब वहाँ पर पहली दफ़ा सर्वे किया गया तो सी सेक्शन का रेट अराउंड 3% था, और दूसरी दफ़ा जब सर्वे किया गया तो सी सेक्शन का रेट अराउंड 8% था, और जब तीसरी दफ़ा वहाँ पर सर्वे किया गया तो पता चला कि वहाँ पर रेट तकरीबन 17.4% तक बढ़ चुका है। और पंजाब और सिंध प्रोविंस दोनों में तकरीबन इक्वल सी सेक्शन का रेट है। इन दो प्रोविंस के बरक्स अगर KPK और बलोचिस्तान में देख लिया जाए तो वहाँ पर सी सेक्शन का रेट बहुत कम है। KPK में सी सेक्शन का रेट 2012 और 13 के सर्वे के मुताबिक 5.3%, जबकि बलोचिस्तान में सी सेक्शन का रेट 1.3% तक है। अब आप सोच रहे होंगे कि KPK और बलोचिस्तान में तो सी सेक्शन का रेट ठीक है, लेकिन इतना कम रेट भी ठीक नहीं होता। इसकी मैं बात आपसे आगे जाकर करूंगा। इन चारों प्रोविंस के बाद बारी आती है कैपिटल टेरिटरी यानी इस्लामाबाद की, तो वहां पर सी सेक्शन का रेट 27.7% है।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैपिटल में इतना ज़्यादा सी सेक्शन का रेट क्यों है, तो समझ आइए कि आपको जितने भी मैंने पहले ये सारे फैक्टर बताए हैं, तो इस्लामाबाद सब फैक्टर्स में बड़ा ही फिट आता है। वहाँ पर जो लोग ज़्यादा अमीर, ज़्यादा पढ़े लिखे, जिन रीज़न की वजह से सी सेक्शन का रेट ज़्यादा बढ़ता है, वो सारी चीज़ों में बड़ा ही फिट आता है। और सिमिलरली इसी तरह सी सेक्शन के रेट में अर्बन और रूरल एरियाज़ में बड़ा फ़र्क है। अर्बन एरियाज में सी सेक्शन का रेट अराउंड 25.6%, जबकि रूरल एरियाज जिनमें गांव या देहात आते हैं उनमें सी सेक्शन का रेट अराउंड 11.5% है। यानी इतना बड़ा गैप है कि जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग उतना ज़्यादा सी सेक्शन हो रहा है। अब PDHS की ये रिपोर्ट तकरीबन 50% तक ही डिलीवरीज को कवर कर पाई, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान में अराउंड 50% तक डिलीवरीज जो होती हैं वो घरों पर होती हैं। पाकिस्तान में सी सेक्शन का रेट इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है, इसमें दोनों साइड यानी डिमांड और सप्लाई साइड दोनों साइड इंक्लूड हैं। यानी सप्लाई साइड यानी डॉक्टर्स और डिमांड साइड यानी पेशेंट्स। सप्लाई साइड में तकरीबन 3 से 4 ऐसे मेजर फैक्टर हैं जिसकी वजह से डॉक्टर को सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ता है। इसमें सबसे पहली वजह ऐसी मेडिकल कंडीशंस जिनकी वजह से डॉक्टर को सी सेक्शन की तरफ ही जाना पड़ता है, और दूसरी ऐसी इकोनॉमिक पोजीशन जिसमें डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स और सब का फ़ायदा हो रहा होता है, इस वजह से भी डॉक्टर सी सेक्शन की तरफ जाते हैं। और तीसरी ऐसी पोजीशन है कि डॉक्टर ये मैनेज कर सकते हैं कि बेबी की डिलीवरी कब और कहाँ करनी है, और ये सारा प्री स्केड्यूल हो सकता है, इसलिए भी डॉक्टर सी सेक्शन की तरफ जाते हैं। और सी सेक्शन का रेट इतना ज़्यादा इसलिए इंक्रीज़ हुआ क्योंकि इसमें डिमांड साइड भी इंक्लूड है, यानी पेशेंट भी ये चाहता है कि उसका सी सेक्शन से ही डिलीवरी हो। अब इसमें पहली वजह यह है कि कुछ औरतें लेबर पेन को अवॉइड करने के लिए सी सेक्शन की तरफ जाती हैं, और दूसरी वजह इसमें यह है कि कुछ औरतें लंबी बेड रेस्ट लेना चाहती हैं, जो कि सिर्फ सिजेरियन सेक्शन से ही पॉसिबल है। अब ये सारी टोटल रीज़न नहीं जिसकी वजह से सी सेक्शन का रेट आज इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इसमें कुछ और फैक्टर भी मौजूद हैं। डॉक्टर रिजवाना जो कि गायनेकोलॉजिस्ट और हेड ऑफ द यूनिट भी हैं रावलपिंडी के एक मेडिकल कॉलेज में, उन्होंने बताया कि सिर्फ 10 से 12% तक ऐसी औरतें होती हैं जिनको हाइपरटेंशन का इशू होता है, 6 से 7% ऐसी औरतें होती हैं और डायबिटीज़ का इशू होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, बेबी के बर्थ के बाद वो भी ठीक हो जाता है। इस चीज़ में जो एक चीज़ बहुत बड़े पैमाने पर कंट्रीब्यूट कर रही है वो है अनरजिस्टर्ड क्लिनिक भी। ऐसे क्लिनिक जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं बल्कि वो ऐसे लोग चला रहे हैं जो खुद ब खुद अपनी तजर्बे की बिना पर आहिस्ता आहिस्ता से सीख गए हैं कि डिलीवरी कैसे होनी है। अताउर रहमान जिसकी 34 साल बहन जो कि 6 बच्चों की माँ है, जब वो लेबर पेन में गई तो उसके हस्बैंड ने उसे एक बेसिक हेल्थ यूनिट जो कि उसके करीबी गवर्नमेंट हॉस्पिटल था उसमें लेडी हेल्थ वर्कर को उसका केस असाइन किया। अताउर रहमान ने बताया कि किस तरह वो इस हेल्थ वर्कर से पहले एक अताई डॉक्टर के पास चले गए जिसने उसकी बहन को एक ऐसा इंजेक्शन दिया जिससे वो तकरीबन 3 घंटे के लिए शॉक में चली गई, और 3 घंटे के बाद वो लेडी हेल्थ वर्कर के पास इस कंडीशन में पहुंचे कि उसकी बहन की वहाँ पर मौत हो गई। अताउर रहमान अब इस मुद्दे को ज़्यादा नहीं आगे बढ़ाना चाहता था, इसलिए वो चुप रहा। जब इस मामले पर इंक्वायरी बिठाई गई तो अताउर रहमान देख के हैरान रह गया कि उसकी बहन इस मामले में हलाक होने वाली औरतों में पहली नहीं बल्कि छठी औरत थी। इसी मामले में प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मकारी भी पीछे नहीं। डॉक्टर नजमा जो कि एक फीमेल मेडिकल ऑफिसर है, उन्होंने बताया कि किस तरह इन रिमोट एरियाज़ के लोग इन अनरजिस्टर्ड क्लिनिक्स को विजिट करने पर मजबूर हैं। जब उनके पास कोई भी पेशेंट रेफर किया जाता है तो वो ऐसी पोजीशन में होता है कि उनको एमरजेंसी की पोजीशन में सी सेक्शन की तरफ ही जाना पड़ता है। उन्होंने इस चीज़ का भी एतराफ़ किया कि किस तरह ये अनरजिस्टर्ड क्लिनिक जिनको अताई डॉक्टर चला रहे हैं, इनके प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ ऐसी डील हुई होती है अंडर द टेबल कि इनको 500 से लेकर 3000 तक एक पेशेंट के लिए मिलते हैं, जो भी पेशेंट ये उन हॉस्पिटल्स को रेफर करते हैं। आपके ज़हन में शायद ये सवाल आ रहा हो कि अनरजिस्टर्ड क्लिनिक या जितने भी अताई डॉक्टर हैं ये किसी भी इलाके में बहुत कम होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ उसी इलाके में जिस इलाके में डॉक्टर नजमा थी उस एक सर्वे के मुताबिक वहां पर तकरीबन 1200 के करीब अनरजिस्टर्ड क्लिनिक हैं जिनको अताई डॉक्टर चला रहे हैं। मज़े की बात यह कि इनमें से ज़्यादातर क्लिनिक ऐसे हैं जिनके बाहर ऐसे साइन बोर्ड लगे हैं कि वो एक प्रोफेशनल और ऑथेंटिक डॉक्टर्स हैं। अब पाकिस्तान जैसी कंट्री जो पहले ही बहुत से मिसाइल से घिरी हुई है, ऐसा नहीं कि इन प्रॉब्लम्स को मुकम्मल तौर पर वो ख़त्म कर दे, लेकिन एटलीस्ट कम ज़रूर कर सकती है। जैसा कि पाकिस्तान में 1994 में एक ऐसा प्रोग्राम चलाया गया जिसमें हेल्थ वर्कर की मदद से फैमिली प्लानिंग के रिलेटेड लोगों को अवेयरनेस दी गई। अब पाकिस्तान को चाहिए कि मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम चलाए कि जिससे हेल्थ वर्कर रिमोट एरियाज़ और दूसरे इलाकों में लोगों के घरों में जाकर बताएं कि किस तरह वो प्रेगनेंसी के दौरान और बाद में अपनी हिफाजत कर सकते हैं, ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शऊर पैदा हो सके।